ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। भाई फूट फूट के तुम रोते हो, फिर क्या होता है? फिर ऐसा क्या हो जाता है 5 ही मिनट में कि सारे गिले शिकवे दूर होते हैं और आप जो है सुखू जी की गोद में बैठकर हम मेरा भाई सुखू, मेरा भाई सुखू। विक्रम जी है, फूट फूट के रोता है, मेरे पापा को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। भाई फूट फूट के तुम रोते हो, फिर क्या होता है? फिर ऐसा क्या हो जाता है 5 ही मिनट में कि सारे गिले शिकवे दूर होते हैं और आप जो है सुखू जी की गोद में बैठकर हम मेरा भाई सुखू, मेरा भाई सुखू। तो ये देखा आपने दोस्तों, ये है कंगना रनौत जो कि हिमाचल की मंडी से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी है। और जिस तरह से कंगना रनौत लगातार अपनी छवि बनाती जा रही है, तो इससे आप समझ ही सकते कि आगे आने वाला भविष्य कैसा राजनीति का। क्योंकि कंगना रनौत की अब लगातार हमने देखा है बॉलीवुड में शायद 4-5 साल से कोई ऐसी फिल्म नहीं आई होगी जो चली होगी, और लगातार अभी तो 5-6 फिल्में तो ऐसी है जो बिल्कुल ही फ्लॉप रही और 100 तक बीच में हटा दिए गए, इतनी फ्लॉप हुई। वो चाहे तेजस हो या कोई और हो, बहुत सारी फिल्में आई जो बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप रही। और अब कंगना रनौत ने राजनीति में कदम रख दिया है, तो लोग तब भी सवाल उठा रहे थे कि देखिए अब बॉलीवुड में कुछ नहीं हुआ तो अब कंगना रनौत मोदी की अंधभक्ति करके अब राजनीति में अपना करियर बनाना चाहती है, ये कंगना रनौत पर आरोप लगे थे। और वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पहले ही पढ़ती रही है कंगना रनौत। आपने देखा ही होगा कि हमको तो आज़ादी ही 2014 में मिली है, और भी न जाने ऐसे उठपटांग बहुत सारे लगातार कंगना रनौत सवाल करती रही है और न जाने क्या क्या बोलकर वायरल होती रही है, और लोग उन पर सवाल उठाते रहे कि देखिए ये तो वास्तव में मंदबुद्धि है। और अभी फिर कंगना रनौत को ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव का प्रचार करते हुए कंगना रनौत हर दिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भाषण दे जाती है जिसके बाद कंगना रनौत की लोग खिल्ली उड़ाते हैं और सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं। और अभी भी कंगना रनौत हिमाचल के ही नेता जो उनके सामने प्रतिद्वंदी है, कांग्रेस के नेता विक्रम, उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि वो सुखू से कुछ कुछ बोलते हैं जो हिमाचल के मुख्यमंत्री है, और कहते हैं कि मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और फिर कुछ दिन बाद उन्हीं की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। ऐसा कंगना रनौत आरोप लगा रही है। तो लोग कंगना रनौत को याद दिला रहे कि आप याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो भी न जाने क्या क्या आरोप लगाते थे, कभी एनसीपी पर, कभी शिवसेना पर, और जब समय आया तो फिर उन्हीं को अपने साथ मिला लिया। और नीतीश कुमार का उदाहरण दे रहे हैं लोग कंगना रनौत को कि आप राजनीति में तो आ गई है लेकिन आपको राजनीति का अभी तक ज्ञान नहीं है, और जिस तरह की आप बातें करती है ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल आप में बुद्धि भी नहीं है। आपने देखा होगा वो खान सर की एक वीडियो वायरल हुई थी कि कंगना रनौत जैसे लोग तो ऐसे है, कुछ लोग तो ऐसे होता है जिनका जमीर मर जाता है और शरीर भटकता रहता है। और ऐसे ही खान सर कह रहे थे कि कंगना रनौत का भी आत्मा जमीर सब कुछ मरा हुआ है लेकिन शरीर भटक रहा है। दूसरों के साथ तो उल्टा होता है कि शरीर मर जाता, आत्मा भटकती रहती है, लेकिन इनकी आत्मा मरी हुई है और शरीर भटक रहा है। और कंगना रनौत के साथ कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। और लोग कह रहे कि अगर ऐसा ही है कि विक्रम सिंह ऐसे अपने बयान बदलते हैं कि पहले सुक्खू पर आरोप लगाते हैं और कहते कि मेरी मांग नहीं पूरी की, और उसके बाद सुक्खू की गोद में जा बैठते हैं, ऐसा कंगना रनौत ने कहा, तो लोग कह रहे कि फिर नीतीश कुमार कहाँ गए, अजीत पवार कहाँ गए, हिमंता बिस्वा शर्मा कहाँ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ गए, जो भी एकनाथ शिंदे कहाँ गए, जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए लोग, उनको लेकर सवाल उठा रहे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनकी तो आलोचना करते थे और इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, लेकिन बाद में फिर खुद ही उनको गले मिल रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। तो फिर कंगना रनौत इस पर क्या जवाब देगी? और इसको लेकर कंगना रनौत को ट्रोल कर रहे लोग कि कंगना रनौत खुद के गिरेबान में झांकती नहीं है और ऊपर सवाल उठाती है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।